तो गाइस इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। लूसियस उस मरमेड को देखता है जहाँ उसे भी ईव ने बंदी बना कर रखा होता है। लूसियस कहता है रुको, पहले मुझे तुम्हें आज़ाद करने दो। और लूसियस उसके रस्सियों को खोल देता है। वो मरमेड काफ़ी थकी हुई लग रही होती है। तभी लूसियस उसे आवाज़ देता है जिसका मरमेड कोई भी जवाब नहीं देती। लूसियस अपने मन में कहता है क्या ये मर चुकी है? वो मरमेड लूसियस को देखकर चौंक जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन लूसियस उसके अटैक को किसी तरह डॉज कर लेता है। लूसियस अपने मन में कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट है और ऐसा कोई कैरेक्टर ओरिजिनल स्टोरी में तो नहीं था। लूसियस को ये भी पता चल जाता है कि ये ईव से रिलेटेड है क्योंकि वो भी एक हाफ मरमेड है। वो मरमेड कह रही होती है ह्यूमंस हम मरमेड को देखते ही मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारा ब्लड बहुत रेयर है जो उन्हें गुप्त शक्तियाँ दे सकती हैं, और इसलिए हम भी जो मेंस आते हैं यहाँ उन्हें मार देते हैं और ह्यूमंस को टॉर्चर करते हैं। तभी लूसियस उसकी स्टेट देखता है जहाँ उसका लेवल 34 होता है और उसके बाकी के स्टेट ज़्यादा होते हैं उसके लेवल के हिसाब से, क्योंकि उसे ब्लेसिंग मिला होता है जब भी वो पानी के आसपास रहेगी तब उसके सभी स्टेट बढ़ जाएंगे। जिसे देखकर लूसियस कहता है सच में तुम स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो अपने रोड को उठाते हुए कहता है ये कोई रिवेंज नहीं होगा बल्कि मैं अब इसे एंजॉय करने वाला हूँ। और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें एडी और ईव का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों के बीच अभी भी फाइट चल रही होती है। ईव कहती है तुम इससे पहले भी मुझसे हार चुकी हो तो फिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तभी ईव एडी के ऊपर बहुत तेज से लेस करती है और कहती है अब तुम इसे संभालो, और उसके अटैक को एडी किसी तरह डॉज कर लेती है लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रहा होता है। तभी ईव दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है ये भी सेम पावर का अटैक है, जिसे एडी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेती है। और ये देखकर ईव बहुत हैरान होती है। ईव अपने मन में कहती है इसने मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक किया और अभी भी ये अपने पैरों पर खड़ी है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी एडी भी ईव के ऊपर अटैक कर देती है जिसे ईव डॉज कर लेती है। और उसके अटैक को देखकर ईव अपने मन में कहती है आखिर अचानक से ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। फिर हमें एडी का स्टेट दिखाया जाता है जहां उसका कोई ब्लेस स्किल एक्टिवेट हो गया होता है जिससे कि एडी के सभी स्टेट इंक्रीज हो गए होते हैं। अभी सामने कोई लकड़ी होता है जिस पर एडी किक करती है और वो लकड़ी सीधा ईव के चेहरे पर लगता है। ईव कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी स्ट्रिप की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर डाली है। फिर तभी एडी ईव के ऊपर अटैक करती है जिसे ब्लॉक करने में ईव को बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी ईव वहां से हटकर थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है दोनों के बीच। ईव कहती है तुम तो बहुत अच्छी हो गई हो पहले से फाइट करने में, लेकिन तुम्हें नहीं पता जहाँ प्रीस्ट गया है वहाँ मेरी मॉम है जो कि मरमेड्स की हेड हैं, और अभी तो वो प्रीस्ट के साथ केवल खेल रही होंगी। और कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ईव उसे अपनी मॉम बोल रही है तो फिर उसने उसे बांध कर क्यों रखा। तो वो मरमेड इन लोगों की हेड है जिसे सभी मरमेड्स मॉम ही बोलते हैं। और अभी यहाँ इस स्टोरी में मरमेड्स बहुत रेयर हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ से लूसियस गया होता है वहाँ का दरवाज़ा धमाके से टूट जाता है और इन दोनों का ध्यान भी उधर ही जाता है जहाँ लूसियस ने मरमेड को अपना बंदी बना लिया होता है। जिसे देखकर ईव ज़ोर से चिल्लाती है मॉम क्या आप ठीक हैं। ईव कहती है तुम बास्टर्ड, आखिर तुम मेरे मॉम से अंडर वाटर में कैसे जी सकते हो। तभी लूसियस उस मरमेड को नीचे गिरा देता है और उसे अपने स्टिक से टॉर्चर करने लगता है। जिसे देखकर ईव लूसियस को मारने के लिए दौड़ती है लेकिन बीच में एडी होती है जो उसे बहुत तेज से हिट करती है। ईव कहती है तुम दोनों किसी डरपोक की तरह फाइट क्यों कर रहे हो। तभी लूसियस उसके सामने अपने रोड को करते हुए कहता है क्या कह रही हो तुम, जिसे देखकर ईव बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बोर्ड को वापस जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की सामने देखते हुए कहती है हम जल्दी ही एस्टा सिटी में पहुँचने वाले हैं। लुइसस को हम देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया, मैंने फाइनली उन्हें पकड़ लिया है, एक लेस्बियन और एक मर्डरर, और हीरो को भी मैंने बचा लिया है। तभी हम ईव को देखते हैं जो कहती है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे मोम को छोड़ दो क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो मेरे मोम को किल करना चाहते हैं उनके ब्लड के लिए। लूसियस कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मोम को किल नहीं करूँगा और ना ही उनका ब्लड निकालूंगा। जिसे सुनकर ईव खुश हो जाती है और वो कहती है जैसा कि एक प्रीस्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुमने बोट में मेरे मोम को पकड़ने के लिए क्या किया था उनके साथ। जिसे सुनकर लूसियस मुस्कुराता है, जिसे देखकर ईव कहती है क्या सच में तुमने वो सब किया था। और फिर वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है
अगले सीन में हमें इन तीनों को घोड़े गाड़ी में दिखाया जाता है, जहां ईव कह रही होती है, मॉम क्या यहाँ पे जो इवेंजेलाइन के बारे में र्यूमर्स फैल रही हैं क्या वो सब सच हैं? तभी उसकी मॉम यानी वो मरमेड कहती है, इसका क्या ही पॉइंट बनता है, यहाँ हर जगह ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए एक से एक र्यूमर्स फैल रहे हैं उसके बारे में। तभी लूसियस कहता है, क्या इवेंजेलाइन? सेल्लू, क्या तुम इवेंजेलाइन के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? सेल्लू उस मरमेड का नाम रहता है, तो इसलिए अब से हम लोग सेल्लू ही बोलेंगे उसे। सेल्लू कहती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में, लेकिन वो यूजुअली अपने पूरे बॉडी को कपड़े से ढक कर रखती है और एक मास्क को भी लगा कर रखती है, और फिर वो कुछ बताने लगती है उसके बारे में, लेकिन वो बोल नहीं पाती और उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तभी ईव कहती है, मॉम क्या हुआ आपके साथ? ईव लूसियस से कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो किस स्पेसीज से बिलोंग करती है, लेकिन वो एक ह्यूमन है और फिर उसको भी कुछ होने लगता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती। लूसियस उनकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत हैरान होता है और अपने मन में कहता है, मैं उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसके पास इतनी खतरनाक पावर है कि उसके बारे में बिना उसके मर्जी के कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। उसने पक्का कोई मैजिक को कास्ट किया होगा। मुझे अभी तक तो केवल इतना पता चला है कि इवेंजेलाइन एक बहुत पावरफुल विच है। फिर नेक्स्ट सीन हमारा पिटा कैस्टल की ओर शिफ्ट होता है, जहां लूसियस पहुंच चुका होता है। रॉबिन कहता है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया माय लॉर्ड। लूसियस कहता है, मैं अपने साथ 2 क्रिमिनल्स को लेकर आया हूं, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था जब मैं यहाँ नहीं था? रॉबिन कहता है, जो टेम्परेरी हेड हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, वो अभी नीचे प्रिजन में कुछ क्रिमिनल्स को इंट्रोगेट कर रही हैं। लूसियस कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। वैसे क्या नाम बताया तुमने? रॉबिन कहता है, वो रॉयल पैलेस की नाइट कैरिन बेलिक्स है। जिसे सुनकर लूसियस कहता है, क्या तुमने नाइट कैरिन बेलिक्स का नाम लिया? फिर लूसियस कहता है, इस मरमेड को लेकर जाओ यहाँ से और इसे बाथ टब में डाल देना, और फिर हम 3 लोग चलेंगे नीचे प्रिजन में उससे मिलने। फिर नेक्स्ट सीन डाउन स्टेयर प्रिजन का दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस अपने मन में कहता है, कैरिन बेलिक्स सच में एक पॉपुलर हीरोइन है इस गेम की, वो बहुत काइंड है और उसके पास एक परफेक्ट अपीयरेंस है। जहां उसे कैरिन बेलिक्स एक फूल के साथ दिख रही होती है और वो कहता है, मैं सच में इस तरह के पर्सन को देखना चाहता हूं कि वो कैसी होगी। तभी हमें कैरिन बेलिक्स को दिखाया जाता है, जहां उसके हाथ में फूल की जगह कुछ और होता है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है। कैरिन बेलिक्स कहती है, लॉर्ड लूसियस। लूसियस कहता है, नहीं, मैं लूसियस नहीं हूँ। फिर लूसियस कहता है, सॉरी, हाँ मैं हूँ लूसियस, और ईव तो लूसियस के पीछे छिपी होती है। तभी कैरिन बेलिक्स कहती है, हेलो, मैं रॉयल नाइट से कैरिन बेलिक्स हूँ। मेरी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी एक इंट्रोगेशन को फिनिश किया है, इसलिए आप लोग कुछ गलत मत समझना। मैं अभी उन लोगों को इंट्रोगेट कर रही हूँ जो इल्लीगल दवाइयों को बेच रहे हैं। लूसियस कहता है, कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, और थैंक्स यहाँ पर टेम्परेरी हेड के पोजीशन को संभालने के लिए, लेकिन तुमने ये अपने हाथ में वेजिटेबल्स को काटने वाले टूल को क्यों ले रखा है? कैरिन बेलिक्स कहती है, ये कोई सब्जी काटने वाली मशीन नहीं है, इससे मैं टॉर्चर करती हूँ क्रिमिनल्स को, उनसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। लूसियस अपने मन में कहता है, इसके इस तरह टॉर्चर करने से अच्छा कोई सुसाइड ही कर ले। फिर कैरिन बेलिक्स लूसियस को एक मेडिसिन देते हुए कहती है, ये है वो मेडिसिन, इसको मरमेड के ब्लड से बनाया गया है और बाकी के रिपोर्ट्स मैं रॉयल पैलेस में पहुंचने के बाद आपको सेंड कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां कैरिन बेलिक्स अपने कैपिटल वापस चली गई होती है। हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो डीमन किंग और इवेंजेलाइन के बीच में क्या रिलेशन है? जहां सामने से कोई जवाब नहीं आता। फिर लूसियस कहता है, मैं तो केवल यहाँ पर नहाने के लिए आया था और कुछ रेस्ट करने के लिए। फिर सामने हमें उसी मरमेड सेल्लू को दिखाया जाता है। सेल्लू कहती है, क्या तुम इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम इस मरमेड के साथ कुछ करना चाहते हो? लूसियस कहता है, हाँ, तुम कुछ हद तक तो सही हो। सच कहूँ तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर क्यों लोग मरमेड को देखते ही पागल हो जाते हैं। सेल्लू कहती है, क्या लोग मरमेड को देखते ही क्यों पागल हो जाते हैं तुम्हें नहीं पता? जिसे सुनकर लूसियस मुस्कुराता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर को मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो जल्दी आएगा। तो गाइस, सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करके जाएं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ।